राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की करो आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की करो आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सतमार्ग कराने वाला ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग करता की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की करो आरती पापियों को पाप से है आरती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करणी ये दुख हरणी धन की आरती पापियों को पाप से है यार श्री भागवत भगवान की करो आरती पापियों को पाप से है तारती सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हरि नाम यही घर श्याम यही पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की करो आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा
द्रव्यमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तकङ्कणतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुदनुतं कण्ठे च मुक्तावली गोपहस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि पुल्लेन्द्रे वरकान्तबन्धवदनं वरहावतं सौभ्रियं श्रीवदशान्तवदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनान्मयत्पलार्दनं गोविन्दकल्पवदनं वरं दिव्याभूषणं भजं यं प्रवदन्तमनपे तमपेतकृत्यं द्वैपायनविरहकातरुवाजुहं पुत्रेति तन्मयतया कर्मो विनेदुस् तं सर्वभूतिहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमस्काराः सर्वोपराधं बोले सुखदेव जी महाराज की। सभी भक्तों से अनुरोध है जहाँ तक भी श्री राधे जय राधे जय राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाये सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सीताराम समारम्भाम् श्रीमाध्वाचार्याय मध्यमाम्
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरस्पराम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायस्तनो हरि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तवम् नासाग्रीवरमुक्तकं करतले वेणुं करे कङ्कणम्। शर्वाङ्गी हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बली। गोपे स्त्री परिवेष्टितो भजयते गोपाल चूड़ामणि। बंसी विभूषित करानमणिर्दावा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलादरुष्टा। पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादर नन्दनेत्रा। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं मारुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलाचरण श्रीमद् भागवत कथा परम मंगल में प्रातः अखिलेश्वर कारण कर्ण वर्णालय भक्त वांछित कल्परूप श्री तड़ोवृंद पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महाप्राण को हम नमन करते हैं। आए हुए सभी श्रद्धावान भाई वादी शक्ति माताओं का बहुत बहुत स्वागत। संत समाज ब्राह्मण समाज सभी को व्यासपीठ से नमन करते हैं। आज सप्तम दिवसीय कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ समय प्रभु नाम संकीर्तन तत्पश्चात हम और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोली गौ माता की जय। तुलसी माता की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय हो। श्री गिरिराज महाराज जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। करकी जी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए मन को पवित्र करने के लिए वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु नाम संकीर्तन चलेंगे सभी। श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा
मोह दियो अपने चरणन को वास। श्री राधे मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरण में मेरो बारंबार प्रणाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाले डाले और पात पे श्री राधे राधे हो। राधे राधे हो। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए। कोट की आपदा नाम लेते जाए। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे
की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोली गौ माता की जय हो। तुलसी माता की जय हो। बालकृष्ण भगवान की जय हो। जुगल जोड़ी सरकार की जय हो। गिरिराज महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। लनमंजी महाराज की जय हो। मस्ती माता की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत ज्यादा श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे श्री राधे कण कण में शोभित सर्वशक्तिमान परमात्मा श्री बांके बिहारी की असीम अनुकंपा से हम और आप सभी सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रेम चलो जय श्री राधे। समझो बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो कल आपने विवाह हुआ था, आप सभी ने दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को भगा करके ले गए। सैनिकों को भगवान ने परास्त किया। रुक्मी के साथ भी खूब युद्ध हुआ। बलराम जी ने युद्ध को रोका। भीष्मक राजा ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा मन की जो मलिनता उसको मिटाओ और मेरे घर नारद जी आए थे। मेरी पुत्री साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी का विवाह तो नारायण के साथ ही हो सकता है, नारायण के अलावा और किसी के साथ नहीं होगा। इसलिए ये सुंदर विवाह मुझे अपने हाथों से करने दो। भीष्मक राजा के पुत्र ने बात मानी और विवाह अपने हाथों से किया है। भीष्मक राजा ने रुक्मिणी जी का विवाह हुआ, बड़ा ही अच्छा लगा। जय जय श्री द्वारकीश जय जय श्री द्वारकीश नंद के दुलारे नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे नंद के दुलारे यशोदा। गोविंद रूपी वर प्राप्त करके वो गदगद हो गई। आज कामस्तु वासुदेवांशु दग्ध प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्ति ये भुवस्तमेव प्रत्यपदत। यहाँ एक बात बड़ी समझने की है। जो व्यक्ति ज्यादा बढ़ता है तो उसके शत्रु भी बहुत होते हैं, शत्रुओं की कमी नहीं होती है। रुक्मिणी जी के पहले पुत्र का नाम प्रद्युम्न है। जिसके जीवन में सुंदर प्रकाश आ जाए उसे प्रद्युम्न कहते हैं। तो सम्रासुर असुर प्रद्युम्न जी को चुरा करके ले गया और आकाश में जाकर समुद्र में फेंक दिया। मछली बालक को निगल गई। मछुआरे ने मछली को पकड़ लिया और सम्रासुर के घर भेज दिया।
उनके यहाँ विद्यावती भोजन बनाती है। तो विद्यावती ने बालक को पाला। संत नारद जी ने आकर विद्यावती से कहा कि तुम्हारी गोद में जो बालक खेल रहा है वो तुम्हारा ही पति है, कोई और नहीं है। कि जब सेवती सरने ने उबारा, जब ते सेवती शरणे ने उगारा, निर्कत काम भयो जरे छारा। भगवान शिव ने जब कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया तो काम की पत्नी रंती रुदन करने लगी। तो शिव ने कहा तुम्हारा पति द्वापर में श्री कृष्ण का पुत्र बनेगा और तुम सम्रासुर के यहाँ भोजन बनाने का कार्य करना। तो सम्रासुर घर में तुम भोजन बनाने का कार्य करना, वहां तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। सो मिल गया। प्रद्युम्न जी बड़े होकर सम्रासुर का वध करके पत्नी को लेकर द्वारका में आ गए। प्रद्युम्न जी वहां से गए हैं और आए हैं, तब तक भगवान श्री कृष्ण के 16,107 विवाह और संपन्न हुए हैं। तो मेरे कन्हैया के कुल विवाह कितने हुए हैं? 16,108 विवाह हुए हैं। 16,108 विवाह। इसका अर्थ क्या होता है? 16,108 विवाह का अर्थ क्या होता है? क्योंकि परमात्मा ही आत्मा के सच्चे पति होते हैं। भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी से हुआ है। जामवती जी की पुत्री जामवती जी के साथ में भगवान का दूसरा विवाह हुआ। इसी प्रकार भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी से हुआ और चौथा विवाह मेरे प्रभु का कालिंदी के साथ में हुआ है, जो यमुना मैया है उसके साथ में विवाह हुआ है। और पांचवा विवाह मेरे भगवान का मित्रवृंदा से हुआ था। बिंद और अरविंद नाम के राजा दोनों भाई हैं, दोनों की परम लाडली बहन, उसका नाम मित्रवृंदा। तो पांचवा विवाह मेरे प्रभु का मित्रवृंदा के साथ में हुआ। नग्नजित के नाम के राजा हैं, उनके यहाँ 7 बैल हैं, बड़े ही बुद्धिमान बैल हैं। राजा ने ये कहा जो इन 7 बैलों की नाक में एक साथ में नकेल डाल देगा उसी के लिए मैं अपनी पुत्री भी दे दूंगा। भगवान कृष्ण ने ऐसा ही किया। तो छठवां विवाह मेरे प्रभु का नग्नजित के साथ में हुआ, इनका नाम सत्या भी है। 7वां विवाह मेरे प्रभु का भद्रा के साथ हुआ और मध्य देश के राजा की बेटी का नाम है लक्ष्मणा। 8वां विवाह मेरे प्रभु का लक्ष्मणा के साथ में हुआ है। एक और पराक्रमी राजा हुए हैं जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर का मतलब है जो स्वयं भूमि से उत्पन्न हुआ था, उसी का नाम भौमासुर है। तो भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया, बड़े बड़े घरों में जाता और राजकुमारियों का हरण करके ले आता। अपने मन में यह संकल्प कर लिया कि जब ये राजकुमारियां 20,000 हो जाएंगी तब इनके साथ में एक ही मुहूर्त में इनसे विवाह करूंगा। तो भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। भगवान कृष्ण के साथ में उसका युद्ध छिड़ गया, क्योंकि भगवान के पास सूचना गई। देवताओं ने कहा
देवताओं की माँ जो अदिति है, अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र भी उसने चुराया था। तो भगवान सत्यभामा को लेकर के गए हैं, भौमासुर के पास पहुंचे। भौमासुर के साथ में बहुत ही विचित्र युद्ध छिड़ गया। भौमासुर श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। अब तो मेरे प्रभु ने भौमासुर के कारागृह में प्रवेश किया तो देखा, भगवान मन में सोचने लगे, बताओ ये 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा है, मेरे कन्हैया के नेत्र सजल हो गए। आज वो जो राजकुमारियां थी वो भगवान का हमेशा स्मरण करती रहती थी, श्री कृष्ण का चिंतन करती थी और हमेशा प्रभु से प्रार्थना करती है, प्रभु आप हमें बचाइए, आप ही हमारी रक्षा करें। हमेशा भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम आप जब ज्यादा लोगे तो जब तो भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। तो वो गोपियां, वो जो राजकुमारियां थी, भगवान का नाम हमेशा चलता रहता था। तो राजकुमारियां खुश हो गई, भगवान पहुंचे हैं, भगवान ने उनको बचाया। भगवान ने सोचा इनके साथ में अब कोई विवाह नहीं करेगा, क्योंकि ये भौमासुर के कारागृह में बंदी रह करके आई है। तो मेरे प्रभु ने देखा, राजकुमारियों से पूछा कि तुम्हारे मन में कोई गलत भाव तो नहीं है? यदि तुम्हारे अंदर कोई गलत भाव नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ में विवाह कर लेता हूं। तो मेरे प्रभु ने 16,100 राजकुमारियों के साथ में एक ही साथ विवाह कर लिया है। इसलिए वो राजकुमारियां धन्य हो गई गोविंद को प्राप्त करके। वो राजकुमारियां प्रसन्न हो गई। आज भगवान के कुल विवाह कितने हुए हैं? कितने विवाह हुए भगवान के? 16,108। 16,108 का अर्थ क्या होता है? प्रेम चलो जय श्री राधे। ऊपर ही आ जाओ, पंडित जी स्थान ग्रहण करो। प्रेम चलो जय श्री राधे। क्योंकि द्वारका में आए हैं, आज देखो भगवान द्वारका में आ गए। बड़ा सुंदर परिवार है भगवान का। 16,108 का अर्थ होता है, वेद में 3 कांड हैं। पहला है ज्ञान कांड, तो 4,000 मंत्र है ज्ञान कांड के। और दूसरा है कर्म कांड, 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं। और तीसरा है उपासना कांड। उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। बोलते उप समीपे आसनम उपासनम, परमात्मा के समीप चले जाना ही उपासना है। जो हम भगवान का व्रत करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं, ये उपवास क्यों रखा जाता है? जैसे कि आप एकादशी व्रत करते हैं, तो एकादशी व्रत कितने भक्त करते हैं आप में से? ये हो, बाकी तो नाच के फूफाए हैं, खाने पे जोर दे रहे हैं, कहीं हमारे लिए भोजन कम नहीं पड़ जाए। भोजन ज्यादा ज्यादा करना चाहिए, शरीर को खूब बढ़िया, क्योंकि कमजोर पड़ जाएगा। नहीं खाएंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा, इसलिए ज्यादा ज्यादा खाने पे जोर लगा रहे हैं। तो एकादशी का व्रत करना चाहिए।
ये उपवास होता है ना, उपवास क्यों रखा जाता है? कि हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, इसलिए उपवास रखते हैं कि हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाए। तो उपवास की जो मंत्र है ना, उपासना कांड के 16,000, वो भगवान की 16,000 पत्नी है और 100 प्रकार के उपनिषद बताए हैं जो वेदांत, जिनमें श्री कृष्ण ने भक्ति का प्रतिपादन करके बताया है, वे 100 भगवान की पत्नी है। आज भगवान के बड़े पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न जी के भी 2 विवाह हुए हैं। छोटा श्राद्धे श्राद्धे प्रेम सुनो जय श्राद्धे। धरती से आबादी नहीं देना तो सवाई। छोटा पुत्र अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए हैं। आज भगवान श्री कृष्ण के विवाह को 20 वर्ष हो गई। रुक्मणी जी के 4-5 पुत्र हैं। लिखा हुआ है कि कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई। कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई। धनवंता सोई जानियो, जको राम नाम धनी होए। धनवंता सोई जानियो, जको कृष्ण नाम धनी होए। धनी वही है जिसके पास में गोविंद के नाम का धन है, ज्ञान का धन है, वैराग्य का धन है। बाकी और संसार में कोई धनी नहीं है। इसलिए भक्ति का धन बनाओ, भक्ति करो, भक्ति पाओ। कहते हैं कबीरदास जी ने कहा है कि सबसे बड़े धनी तो संत हैं जो दिन और रात प्रभु का, भगवान का भजन करते हैं, हमेशा भगवान के भजन में लगे रहते हैं। सबसे बड़े धनी तो वही हैं। अब तो मीराबाई को जब रक्ति हुई तो मीराबाई ने सब कुछ छोड़ दिया। लोगों ने कहा, मीरा ये महात्मा बनने में तुझे क्या फायदा मिला, क्या मिला है? मीरा ने कहा, जब किसी को कोई रत्न मिल जाता है तो उसको दुनिया की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती है। मुझे तो वो रत्न मिल गया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरा तो संबंध गोविंद से है, गिरधर गोपाल से ही है और किसी से नहीं है। तो मुझे वो रत्न मिल गया। आज सुखदेव जी बोले, भगवान बनने में फायदा नहीं है, प्रभु की सेवा करिए। प्रभु की सेवा में ही मेवा है। प्रभु की सेवा करने से ही भगवान की प्राप्ति होती है। श्री सुखदेव जी ने कहा है, परीक्षित भगवान के पोते अनिरुद्ध हैं, उनके 2 विवाह हुए हैं। एक विवाह रुक्मिणी की पोती के साथ में हुआ है और दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में हुआ। उसके बाद नारद जी ने आकर भगवान से कहा कि पांडव नई राजधानी बनाना चाहते हैं, वो इंद्रप्रस्थ यज्ञ करना चाहते हैं। इंद्रप्रस्थ को विदेशियों ने बदल दिया, इसका नाम दिल्ली पड़ गया है। विदेशियों ने राज्य किया। पहले ये पांडवों की राजधानी थी, इसे हम इंद्रप्रस्थ बोलते थे, लेकिन अब इसको दिल्ली बोला जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर से जो झगड़े हुए हैं ना इस दिल्ली के ऊपर, ज्यादातर से इसी के ऊपर हुआ है जो भी हुआ है। तो
अब इसको दिल्ली बोलते हैं, पहले इसको इंद्रप्रस्थ बोला जाता था। जैसे समय बदल गया, अपना राज्य जिसका आया उसने उसी प्रकार से बदल देते हैं। वो शासन जिसका रहता है वो अपने अनुसार कुछ बदलाव ले आते हैं। इसलिए आज भगवान ने पांडवों से कहा कि मैं यज्ञ में जरूर आऊंगा। नारद जी को प्रभु ने विदा किया है। इतने में एक और दूत आया, उसने कहा मैं गया से आया हूँ। भगवान बोले कैसे आए हो बताओ। दूत ने कहा मगध के जो राजा जरासंध है ना, उसने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है। उन राजाओं ने मुझे आपके पास भेजा है, आप ही उनकी रिहाई का प्रयास करिए। मेरे प्रभु ने दूत से कहा तुम उन राजाओं से कहना कि मैं जरूर आऊंगा यज्ञ में, जरूर उनको बचाऊंगा, उनको रिहाई करूंगा। भगवान ने सोचा कुछ ऐसा काम करूं ताकि जरासंध का भी वध हो जाए। तो भगवान इंद्रप्रस्थ में आए हैं। पांडवों से बोले कि आप लोग नई राजधानी बनाना चाहते हो, राजसूय यज्ञ करना चाहते हो। मुझे मालूम है कि आपने सभी राजाओं को जीत लिया। पांडवों ने कहा सब राजा तो हमारे पक्ष में हैं, लेकिन जो मगध का सम्राट है ना जरासंध, वो हमारे पक्ष में नहीं है। उसके पास में बहुत सेना है, तो उससे कोई नहीं जीत सकता है। अब तो आज भगवान ने बड़ी नीति की बात कही है कि जिस व्यक्ति के द्वारा हजारों अपराधों को कष्ट दिया जाता हो, ऐसे व्यक्ति को धोखे से मारने में कोई पाप नहीं लगता है, तो मार देना चाहिए। आज इसलिए मेरे प्रभु ने भीमसेन को पंडित बनाया, अर्जुन को भी पंडित बनाया है, और स्वयं ही ब्राह्मण का रूप लेकर के जरासंध के पास पहुंचे हैं। जरासंध के पास पहुंचे तो जरासंध ने तीनों का स्वागत किया। आइए पधारिए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं, बताइए कहां से आए हैं। भगवान बोले अभी तो हम हिमालय से चले आ रहे हैं, सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो। जरासंध बोला मैं कोई दानी नहीं हूं, पर आपने द्वारकाधीश का नाम सुना है। मेरे प्रभु बोले हाँ सुना तो है द्वारकाधीश का नाम, बताओ। जरासंध बोला वो कृष्ण बड़ा ही पराक्रमी है महाराज, मुझे 17 बार उसने हराया, और जब मैंने ब्राह्मणों को यज्ञ पर बैठाया तो उसका परिणाम ये हुआ कि वो मथुरा छोड़कर के द्वारका में चला गया। तब से मैं ब्राह्मणों की बहुत सेवा करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ ब्राह्मणों की। और एक बार मेरे यहाँ कोई भी ब्राह्मण आ जाए तो मैं उसे इतना धन देता हूँ उसको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, इतना धन उसको मिलता है। अब तो इसलिए बताइए आप 3 ब्राह्मण आए हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान मन में सोचने लगे कि बड़ा खुश हो रहा है, अभी तक पहचान भी नहीं सका। भगवान बोले क्या मांगे आपसे। पहले तो 3 वचनों में मान लिया है कि हम जो मांगेंगे वो देना होगा। तो उसने कहा जी हाँ जरूर दूंगा, बताइए। अब भगवान की पहचान थोड़ी हंसी से होने लगी। जैसे ही भगवान मुस्कुराते हैं तो अलग से लगने लगा। अब तो जैसे हंसने लगे, जरासंध बोला सुनिए पंडित जी, मैंने आपको कहीं देखा है, मैंने आपको कहीं देखा है। भगवान बोले अरे कहीं देखा होगा, आपके यहाँ तो पंडित आते रहते हैं ना, हो सकता है कभी मैं भी आया हूँगा। अब तो ये 500 रुपए का गुप्तदान आया है,
इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। जय हो। खूब सेवा हो रही है, मैया खूब सेवा कर रही है यहाँ पर। ये जीवन में सेवा ही तो साथ जाएगी हमारी, यही हमारे संग में जाता है, बाकी ये शरीर भी यही रह जाता है। ये शरीर भी, इसको भी यहीं पर पूरा कर देते हैं, लेकिन जो हमने धन दिया है भगवान के नाम में, पूजा पाठ में, तो ये हमारे साथ जरूर जाएगा। अब जैसे ही भगवान ने मांगा, मेरे प्रभु ने कहा है कि युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसि। अच्छा, ये 500 रुपए का गुप्तदान और आया है, इनके लिए भी भैया के लिए खूब ताली बजाओ जोरदार। जय हो। खूब सेवा कर रहे हैं भैया। जय हो, जय हो। खूब भगवान की कृपा बनी रहे इन सबके ऊपर, ऐसे ही सेवा भाव होता रहे। और वैसे भी आज रामनवमी भी है, आज रामनवमी है, तो भगवान राम की बड़ी कृपा है आप सभी के ऊपर, जो आप श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। ये शुभ अवसर नवरात्रों में आपको शायद फिर आगे नहीं मिल पाए, क्योंकि नवरात्रों में भागवत सुनना या मूल पाठ करवाना या ये अच्छे काम के लिए ही तो बनाए हैं भगवान ने। तो कितनी भाग्यशाली है सब भैया जो कथा सुन रही है। यही तो कृपा होती है ठाकुर जी की। तो ऐसी कृपा आप सबके ऊपर बनी रहेगी। तो भगवान कहने लगे, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसि, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्या नान्यकांक्षणा। यदि देना चाहते हो तो हम तीनों में से किसी के साथ में युद्ध करना होगा। युद्ध करना है। प्रेम चलो जय श्री राधे। अब तो जरासंध ने जय हो जय हो। अरे इनकी बेटी का भी, इनका भी खाटू श्याम के नाम से गुप्त दान है, नाम नहीं बोलूं। भैया एक और गुप्त दान आया है, और गुप्त ही तरीके से भगवान देता है। कहते हैं गुप्त दान देते हैं तो गुप्त ही भगवान भी दे देते हैं। जो सोचते हैं उससे भी ज्यादा भगवान मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो ये गुप्त दान जो होता है, और वास्तविकता ये है कि भगवान की कृपा होती है ना, वही दान कर पाता है। ये सद्विचार हर किसी के अंदर नहीं होते हैं। अच्छे विचार आना, भगवान का नाम सुनना, भगवान की कथा हो उसमें सहयोग करना, इसी से हमारा जीवन धन्य बनता है। इसी से भगवान की कृपा हो जाती है और मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उनके लिए सबके लिए जोरदार ताली बजाएं। जय हो। प्रेम चलो जय श्री राधे। आज जरासंध कहने लगा, रे बड़े पंडित होकर के युद्ध। भगवान बोले हम पंडित नहीं है, हम राजा हैं। जरासंध ने बोला तुम लोग कपटी हो, मुझे 3 वचनों में तुमने पहले बांध दिया। चलो ठीक है, मैं युद्ध तो करूंगा, पहले तुम अपना परिचय दो, तुम कौन है और मेरे से क्यों युद्ध करना चाह रहे हो।
कहाँ से आए हैं? आज भगवान परिचय देने लगे कि मेरी दाहिनी तरफ जो खड़े हैं ये है भीमसेन, और मेरी बाईं ओर जो खड़े हुए हैं ये इनके छोटे भाई अर्जुन हैं। तो तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पुराना शत्रु हूं कृष्ण। अब तो जरासंध कहने लगा, रे बताओ, एक तो मैं से पहले 17 बार हार चुका हूं, 17 बार इसने मुझे पहले हरा दिया, 18वीं बार मैंने ब्राह्मणों को यज्ञ पर बैठाया तब मैं जीत पाया। यदि अब की बार और हार गया तो मेरी जीती तय पर पानी फिर जाएगा। जरासंध बोला, सुनो, मैं तुमसे तो नहीं लड़ूंगा, तुम तो बहुत बड़े कपटी हो। अरे तुम तो ऐसे हो, बताओ। कहते मथुरा छोड़ करके और द्वारका में चले गए, छोड़ करके भाग जाते हैं। मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, बड़ा डरपोक है। आज भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले, देखो अर्जुन, मैं एक बार ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मैं मथुरा छोड़कर के द्वारका में चला गया, उसको बार बार में गा रहा है, और जब मैंने इसको 17 बार हरा दिया उसको नहीं बता रहा है। भगवान बोले जरासंध से, कोई बात नहीं, किसी के साथ में युद्ध कर लो। जरासंध बोला, अर्जुन भी दुबला पतला है, अर्जुन भी मेरे समान बलशाली नहीं है, मैं इससे भी युद्ध नहीं करूंगा। जरासंध बोला कि मैं भीमसेन से युद्ध करूंगा। अब तो भीमसेन दादा का चेहरा फूल गया कि बताओ, भगवान को भी फेल कर दिया, अर्जुन को भी फेल कर दिया, अब मैं ही ज्यादा इसको ऐसा लग रहा हूं बलशाली, मेरे से युद्ध करे। आज जैसे ही भीमसेन और जरासंध में युद्ध प्रारंभ हुआ, कई दिन हो गए युद्ध करते करते, दिन भर युद्ध होता। रात्रि के अर्ध पैर भीमसेन भगवान कृष्ण के पास आए और बोले, कन्हैया, ये आदमी नहीं है, ये तो भैया पहाड़ है, इतना तगड़ा है। अरे इसने तो मेरी पूरी नस नस ढीली कर दी, अब मेरी बस की बात नहीं इससे युद्ध करना, मैं इससे युद्ध नहीं करूंगा। भगवान बोले, तो हम क्या करें, जब तुम्हें पास किया युद्ध में तो तुम्हें ही तो युद्ध करना होगा, अब और कौन इससे युद्ध करेगा। भीमसेन ने कहा कि या तो भाग चलो, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा यहां से। भगवान बोले, चिंता मत करो, एक बार और युद्ध करो, और युद्ध करते समय पर मेरी तरफ देखते रहना, जैसे मैं इशारा करूं उसी प्रकार से इसका वध हो सकता है। तो भगवान ने, जैसे उन दोनों में युद्ध हुआ, भगवान ने तिनका चीर करके इशारा कर दिया, इसको इधर वाला हिस्सा इधर फेंक डाल दीजिए, इधर वाला इधर डाल दीजिए। इस प्रकार से तिनका चीर करके भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवा दिया। जरासंध का वध हो गया। आज उसके पुत्र को राजगद्दी पर बैठाकर बहुत सारा धन लेकर के भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में आ गए हैं, जो दिल्ली है। तो यहाँ दिल्ली में आगे इंद्रप्रस्थ में आ गए हैं, तो यहाँ पर एक राजसूय यज्ञ हो रहा है। यज्ञ के शुभारंभ में एक प्रश्न हुआ कि सबसे पहले पूजा किसकी करनी चाहिए। अब वहां शिशुपाल भी आया है और सभी पांडव भी हैं। तो सहदेव जी ने कह दिया, जी सबसे पहले पूजा तो भगवान कृष्ण की होनी चाहिए, प्रथम पूजा के अधिकारी तो कृष्ण ही है। अब जी शिशुपाल तो बहुत ही क्रोध में भरा हुआ था। शिशुपाल रुक्मणी जी के साथ में विवाह करने आया और रुक्मणी जी शिशुपाल को मिली नहीं, वो भगवान ले गई अपने साथ। अब शिशुपाल बोला, अरे जिसकी माँ का पता नहीं, जिसके पिता का पता नहीं, उसकी पूजा पहले क्यों करी जाएगी। शिशुपाल ने 101 गाली दी, भगवान ने 100 गाली तक माफ किया कि देखो बहुत हो गया, अब ज्यादा गाली देने से काम नहीं चलेगा। शिशुपाल नहीं माना तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र से और भगवान के
सुदर्शन चक्र द्वारा शिशुपाल का भी वध कर दिया। बोल बाल कृष्ण भगवान की। शिशुपाल का भी वध हो गया, उसका भी उद्धार हो गया। आगे प्रसंग आता है, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, महाभारत इतना विचित्र युद्ध था, बिना किसी विशेष कारण दो परिवारों में आपस में युद्ध हुआ। कौरव पांडवों से द्वेष करते थे, कौरवों ने पांडवों से द्वेष किया, जबकि पांडव आधे राज्य के अधिकारी थे, लेकिन उन्हें वो आधा राज्य दिया नहीं। और बस इसी को लेकर के आपस में द्वंद्व हुआ। अपने किए गए कर्मों की सजा सबको भोगनी पड़ती है। यदि किसी ने किसी का हक खाया है तो उसको वो सजा भोगनी पड़ेगी। जैसे कि पांडवों के साथ में कौरवों ने अन्याय किया, इसलिए उनके जीवन में ये तकलीफ हुई। गुसाई परिवार की तरफ से 500 रुपए का दान आया है, इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। तो भगवान की कृपा इनके ऊपर बनी रहे और ऐसे ही सेवा करते रहे भगवान की, और सेवा में ही बड़ी मेवा है जी। सेवा का ही फल मीठा होता है। अभी आ जाना जल्दी, आ जाना। प्रेम चलो जय श्री राधे। तो भगवान यही कह रहे हैं कि किसी का हक नहीं खाना है। किसी का हक खाओगे तो जरूर नरक में जाना है, नरक में जाओगे, या फिर उसको कोई ना कोई परेशानी तो भोगनी पड़ेगी जरूर। अपने कर्मों की सजा सबको भोगनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण के चरणोपी नौका का आश्रय लेने की वजह से तुम्हारे बाबा पांडवों को विजय मिली थी, और तुम्हारे कहते मेरे गोविंद गोलोक धाम में चले गए। उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ, तुमने ऋषि के गले में मरा हुआ श्राप डाल दिया, इसलिए तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला। तो मैं तुम्हें कथा सुनाने आ गया। पहले दिन की कथा को श्री सुखदेव जी ने आज की कथा से जोड़ दिया। तो परीक्षित अपने मन में गोविंद से मिलने की कामना अवश्य होनी चाहिए। ये मन गोविंद के चरणों में जुड़ जाए। ये मन जब तक कन्हैया के चरणों में लगेगा नहीं, तब तक कन्हैया की कृपा नहीं होगी। अपने इस मन को कहाँ लगाना है? प्रेम से जय श्री राधे। अपने मन को लगाना है भगवान की भक्ति में। भगवान की भक्ति व्यक्ति करे तो जीवन का मार्गदर्शन हो। और भगवान हैं तो उनको पता है क्या लगता है, जो मैं जो कर रहा हूं वही अच्छा हो रहा है। पर उसको सिर्फ यही अच्छा लगता है जो मैंने किया है वो अच्छा है, दूसरों का करा हुआ बुरा लगता है। लेकिन जब भगवान की भक्ति करोगे तो आपके अंदर बहुत तो सहनशीलता आ जाएगी। संतों को आपने देखा है, वो ज्यादा क्रोध नहीं करते हैं। संत सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं तो उनके अंदर कितनी सहनशीलता हो जाती है। हम भी अपने घर में यदि इस प्रकार से भगवान का नाम लें, प्रभु को याद करें, हमेशा राधा राधा रटें, कृष्ण नाम रटें, ताकि जीवन का कल्याण हो जाए। जीवन का कल्याण ऐसे ही नहीं हो जाता है। जीवन का कल्याण जब ही होता है जब भगवान की कृपा हो जाती है, भगवान का नाम लेते हैं तो जीवन का मार्गदर्शन हो जाता है। ये मन भगवान के चरणों में लगना चाहिए।
प्रेम चलो जय श्री राधे। की शरण चरण मिल जाए श्याम की, शरण चरण मिल जाए श्याम की, और फिर ना कुछ दरकार है। शरण चरण मिल जाए श्याम की, फिर ना कुछ दरकार है। वही सुखी है इस जीवन में, अरे वही सुखी है इस जीवन में, जिसको मेरे श्याम से प्यार है, जिसको मेरे श्याम से प्यार है। सुखी वही है जिसको भगवान से प्रेम हो गया, और संसार से प्रेम हो गया तो दुखी होना पड़ता है। दुखी व्यक्ति कब होता है? जब वो संसार में फंसा हुआ होता है। जब आपका प्रेम भगवान से हो गया तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमेशा खुश रहेंगे। ये वास्तविकता है। बताओ, भगवान के भक्त कोई दुखी है? क्यों जी? संत महात्माएं बेचारे क्या बढ़िया आनंद पा रहे हैं, बड़े अच्छे भोग प्रसाद मिलते हैं, अपने जीवन में कितने सुखी हैं। और महाराज जिसके पीछे भगोगे ना, वो चीज आपसे दूर भगेगी। इसलिए आप भगवान के नाम पे चलिए। देखो, लक्ष्मी के पीछे मत जाओ। लक्ष्मी के पीछे जाने से तो दुख मिल सकता है। आप नारायण के पीछे जाओ। नारायण भगवान आ गए तो लक्ष्मी जी तो अपने आप ही आ जाते हैं। क्यों जी? किसको याद करना है? जोर से बोलो, और जोर से बताओ। नारायण को याद करना है। जब नारायण भगवान आ गए तो वहां लक्ष्मी आपके पीछे पीछे आ जाएगी। बलि राजा ने किसको पकड़ा था? बलि राजा ने किसको पकड़ा? नारायण को पकड़ लिया। तो लक्ष्मी जी अपने आप पहुंची नहीं पहुंची वहां पर? बताओ, हैं? ऐसे ही हम यदि नारायण को पकड़ लेते हैं तो लक्ष्मी जी अपने आप आ जाती हैं। आपको दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने मन को एकाग्र करके भगवान का नाम लेना चाहिए। कि पता पता श्याम बोलता, ओ पता पता श्याम बोलता, ओ कि पता पता श्याम बोलता, कि पता पता श्याम बोलता। आप बोलेंगे मेरे साथ में? कि पता पता श्याम बोलता, ओ पता पता श्याम बोलता, कि पता पता श्याम बोलता। एक बार ये भक्त बताएंगे अपने साथ में, मेरे साथ में बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? कि पता पता श्याम बोलता, ओ पता पता श्याम बोलता, ओ कि अब तो माता जी आपके नवरात्रि पूरे हो चुके हैं। बोलता, ओ पता पता श्याम बोलता, ओ कि पता पता श्याम बोलता, कि पता पता श्याम बोलता, ओ कि पता पता श्याम बोलता, ओ पता पता श्याम बोलता, ओ कि पता पता श्याम बोलता, कि पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की जय, राधा नाम की जय, राधा नाम की लगाई फुलवारी, पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई
पता श्याम बोलता, ओ पता पता श्याम बोलता, पता पता श्याम बोलता, ये पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की नाम की लगाई फुलवारी, ये पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पता पता श्याम बोलता। ओ की हाँ कली कली में महके उसी की, कली कली में महक उसी की, कली कली में महके उसी की, कली कली में महक उसी की। हर पक्षी में चहके उसी की, हर पक्षी में चहके उसी की, हर पक्षी में चहके उसी की, हर पक्षी में चहके उसी की। मोर को के नाचे मोर को के नाचे मोर को के कोयलिया प्यारे के पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पता पता श्याम बोलता। की पता पता श्याम बोलता, के पता पता श्याम बोलता, ये पता पता श्याम बोलता, ये पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की जय, राधा नाम की जय, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पता पता श्याम बोलता। राधा नाम का खिल गया हो कोमल, राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया हो कोमल, राधा नाम का खिल गया उपवन। मैं की उठा सारा वृंदावन, मैं की उठा सारा वृंदावन, मैं के उठा सारा वृंदावन, मैं उठा सारा वृंदावन। गली गली में तुझे गली गली, तुझे गली गली में सुरवारी के पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पता पता श्याम बोलता। कि पता पता श्याम बोलता, कि पता पता श्याम बोलता, पता पता श्याम बोलता, के पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की जय, राधा नाम की जय, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पता पता श्याम बोलता। राधे हरि कहते हैं, बताते हैं कि कभी खुशी कभी गम होता है, कभी खुशी कभी गम होता है। ताली वही बजाता है जिसकी आंखों में दम होता है। और मैंने बताया ना आपके लिए, बिना दीपक के उजाला हो नहीं सकता, बिना दीपक के उजाला हो नहीं सकता, और बिना दिल के दिल वाला हो नहीं सकता। और जो ना बजाए शाम के भजनों पे ताली, वो शाम का दीवाना हो नहीं सकता। ताली सेवा करते हुए ओ प्रेम के जल से खींची है बगिया, 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 प्रेम के जल से सींची है बगिया, प्रेम के जल
चंदन से सीती है बगिया, महके द्वारे महकी सखिया, महके द्वारे महकी सखिया, महके द्वारे महकी सखिया, महके वाले महकी सखिया। मोर उठे कोयलिया कारी, बता बता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई गुलवारी के बता बता श्याम बोलता, कि पता पता श्याम बोलता, ओ पता पता श्याम बोलता, कि बता बता श्याम बोलता, कि बता बता श्याम बोलता। राधा नाम की जय, राधा नाम की जय, राधा नाम की लगाई फुलवारी, पता पता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई गुलवारी के बता बता श्याम बोलता। शिवाले, देखो सुनो, एक ताली बजाने का भी तरीका होता है। कहते हैं भगवान की कृपा नहीं हो रही। कृपा, कृपा का मतलब आपने समझा ना, कृपा कर और पा। अपने कर, कर माने हाथ होता है, इनको इस प्रकार से मिलाना चाहिए, दोनों रेखाएं आपस में जुड़ जाएं। ताली बजाने का एक वो होना चाहिए कि हमें ताली बजानी है तो किस तरीके से बजानी है। आपकी सारी बीमारियां निकल जाएंगी, वास्तविकता है। भगवान के नाम में कीर्तन करने में ताली बजाते हैं तो हमारी बहुत सी बीमारियां निकल जाती हैं। हाथों में जो रेखाएं है ना, कोई रेखा गड़बड़ करने वाली होगी तो वो अच्छे में परिवर्तन कर जाएगी। और ताली कैसे बजाई जाती है? इस प्रकार से, ये दोनों हाथ आपस में ऐसे मिल लेते हैं। देख लो ऐसे इस प्रकार ताली बजानी चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे बजानी चाहिए जोड़ के, दोनों हाथों को मिलाकर। कि पता पता श्याम बोलता, ओ पता पता श्याम बोलता, बता बता श्याम बोलता, ये बता बता श्याम बोलता। राधा नाम की जय हो, राधा नाम की जय हो, राधा नाम की लगाई फुलवारी, पता पता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के बता बता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, पता पता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के बता बता श्याम बोलता, फुलवारी के बता बता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के बता बता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के बता बता श्याम बोलता। पता पता श्याम बोलता। बोली श्री बाल कृष्ण भगवान की। एक बार धीरे जयकार लगा के बताना तो मुझे, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण। हम कह रहे हैं धीरे लगाओ तो आप जोर से बोल रहे हैं, और जब हम कहेंगे आप जोर से बोलो तो आप धीरे बोलेंगे। भक्त भी संत क्यों जी, कमालपुर में ऐसे ही है। एक बार जोर से लगाओ, बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जयकारा ऐसा लगना चाहिए, ये आवाज जहाँ कीर्तन चल रहा है ना वहां तक पहुंच जाए कम से कम, तो उनको पता चल जाएगी ये भागवत चल रही है। क्यों जी, सब वहां से खड़े होकर के यही आ जाए सब। प्रेम स्वरूप जय श्री राधे। तो मन को भगवान के चरणों में लगाना है। ये मन भगवान के चरणों में जल्दी लगता नहीं है, और यही तो कारण है, इसीलिए व्यक्ति दुखी हो जाता है। आपने देखा होगा यात्रा से बहुत परेशान है, बेचारे दुखी से रहते हैं। घर के अंदर कोई सम्मान नहीं, क्योंकि भगवान का भजन करते हैं तो आपका स्वागत अलग होगा, मन में शांति भी आएगी, जीवन भी अच्छा बन जाएगा। जीवन आपका वास्तव में आप जो कहोगे कि हाँ कि कुछ बदलाव आ गया। जैसे कि हम बर्तन को साफ करते हैं ना, साबुन से धोते हैं, साफ करते हैं,
ऐसे ही हमारे मन को साफ कर देता है। भगवान का नाम कीर्तन अपने मन को ऐसा धो देगा, आपकी जितनी भी अंदर गंदगी होगी ना वो सब निकल जाएगी। आपके अंदर जब तक आप देखो अंदर वाली चीज नहीं निकलेगी तो बाहर वाली चीज प्रवेश कैसे करेगी? क्यों जी भाई, जो कार चल रहे हैं जिनमें जो चिपाती है कोई 2 GB की, 4 GB की, 8 GB की, ऐसे ही तो है। अब व्यक्ति की पता नहीं कितना घी खाया, कितनी स्मरण शक्ति है। अब आपके अंदर कोई चीज खाली होगी, नई चीज प्रवेश करेगी। भगवान की कथा नहीं आएगी या भगवान का नाम लोगे, अंदर से सफाई हो जाएगी, फिर नई चीज अच्छी आ जाएगी। इसीलिए इसको सही करने के लिए, शरीर को ठीक करने के लिए भगवान का नाम बताया है। आप अपने शरीर को ठीक करना चाहते हैं तो भगवान का नाम लो, और भगवान इनके साथ होते हैं, विजय उसी की होती है, ये भी याद रखना। ये ढोंगी डपाड़ा ये सब इससे विजय नहीं मिलती है, ये दिखावा विजय नहीं दिलाता है कभी भी। कौन नहीं जानता है? जीव कितना भी बड़ा चालाक क्यों ना हो जाए, लेकिन भगवान सब जानते हैं कि आप कितने बड़े चालाक हैं और कितने बड़े सज्जन हैं, ये भी सब भगवान जानते हैं। अच्छे व्यक्ति की पहचान सब हो जाती है, समय आने पर सबके बारे में पता चल जाता है। इसलिए आप सच्चे मन से भगवान का नाम लो, जीवन में यही आपके काम आएगा और कुछ काम आने वाला नहीं है। जिसमें हम सोचते हैं कि बच्चे हमारे काम आ जाए या जिसे हम अपना मानते हैं वो हमारे काम आ जाए, नहीं, सिर्फ भगवान को आप याद करोगे तो ये आपके काम आएंगे। परम चलो जय श्री राधे। यही बताया है। अब मैं तुम्हें सुदामा शब्द के बारे में सुनाता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बहुत ही सुंदर प्रसंग है। कृष्ण की जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है इस दुनिया में। भगवान कृष्ण के बचपन के सखा जिनका नाम है सुदामा, सुदामा जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि सुदामा जी का जीवन क्या है। सुदामा जी के जीवन में कुछ लोगों के मन में भ्रांति है। यहाँ पर भागवत में श्री सुखदेव जी ने सुदामा जी को ये नहीं कहा है कि सुदामा जी भीख मांगते हैं, भीख नहीं मांगते हैं सुदामा जी। कृष्ण शासी सका कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी ने कहीं भी भीख नहीं मांगी है। भागवत में लिखा है कि ब्राह्मण यदि भीख मांगता है तो उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण को भीख मांगने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण को भीख नहीं मांगनी चाहिए। ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है, दान लेना चाहिए। भाई दान दिया जाता है वो ब्राह्मणों को ही देना चाहिए, ब्राह्मणों को ही तो दिया जाता है। दान देने का अधिकार है और दान लेने का अधिकार भी ब्राह्मण को ही है। और जगह जगह जाके दान कर दो, उससे इतना लाभ नहीं मिलता है। एक बताओ, आपके यहाँ अमावस्या हो, आप किसको भोजन कराओगे? ब्राह्मण को बुलाते हैं ना। गरीबों को खिलाने एक अलग बात है, और ब्राह्मण को भोजन कराने से ही आपके पितृ संतुष्ट होंगे, और ना कि आप ब्राह्मण को भोजन मत कराओ और किसी गरीब को भोजन करा दो। आप कह दो हमारे पितृ देवता संतुष्ट हो जाएं, नहीं हो सकते हैं। हर चीज का एक अलग अलग महत्व बताया गया है। इसलिए ब्राह्मण को ही भोजन कराने से पुण्य मिलता है। शादी में किसको बुलाया जाता है? किसी और को तो नहीं बुला के ले आएंगे हैं? शादी में भाई जो ही तो देखेंगे, भाई बढ़िया पंडित जी कहाँ मिलेंगे, अच्छे से पंडित जी लेके आओ, उनसे पूजा करवाएंगे अपने घर में और शादी अच्छी चलेगी। लेकिन आजकल क्या है कि सब थोड़े मंत्र सीख लिए और थोड़ा सा ज्ञान हो गया, हर कोई ब्राह्मण बन जाता है, सब पंडित बन रहे। हाँ, बहुत पंडित दुनिया में बनते चले जा रहे हैं। और पंडित अपने बच्चों को जो चाहते हैं कि हमारा बेटा पंडित बन गया तो ऐसे ही रह जाएगा।
क्यों जी? और सब तो पंडिताई में आना चाहते हैं कि हम भाई हम पंडित बन जाएं, और पंडित जो चाहते हैं कि हमारा अपने बच्चे को कोई डॉक्टर बना दे या ये बना दे वो बना दे, वो उसके लिए सोचते हैं। जब ही तो ऐसा होता जा रहा है संसार में। याद रखो, ब्राह्मण को गुरु किसको माना जाता है? गुरु कौन होता है? गुरु देखो, पहली गुरु तो माँ होती है ही, लेकिन गुरु के बारे में बताऊंगा। गुरु भी बनाए तो ब्राह्मण को ही गुरु बनाना चाहिए। जो हमारे कान में गुरु मंत्र देते हैं ना, घर में पूजा पाठ करवाते हैं, संस्कार करवाते हैं, 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, जनेऊ संस्कार, विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, ये सब संस्कार में आते हैं। तो इसमें ब्राह्मण को बुलाया जाता है। तो वो हमारे कौन हो गए? पुरोहित गुरु हो गए। उनको हम बोलते हैं पुरोहित गुरु, और दीक्षा गुरु बोलते हैं जो हमें कान में गुरु मंत्र देते हैं। इसलिए गुरु ब्राह्मण को बनाया जाता है। तो ब्राह्मण के लिए दान देने का अधिकार आपको बताया है कि आपको दान ब्राह्मण को करना चाहिए। दान देना है, ब्राह्मण दान लेता भी है और दान ब्राह्मण करता भी है। ब्राह्मण को दान लेना भी है, तो दो हाथ बनाए भगवान ने। दोनों हाथ किस लिए बनाए? एक हाथ से ले रहे हैं तो दूसरे हाथ से देने के लिए बनाया भगवान ने। दूसरा हाथ उससे कुछ दान करिए, निकालिए, अच्छा काम करिए। केवल ब्राह्मण लेता ही लेता रहेगा तो दुनिया भर के पाप इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, लेना ही लेना मत सीखना, इसमें खर्च भी मतलब देना भी चाहिए। अच्छी जगह पर जाकर लगाओ, अच्छे कार्य में लगाओ, जहाँ गौ माताएं हैं उनमें लगाओ, या कोई साधु संत है उनमें सेवा करो। अच्छी जगह जाकर के कहीं मंदिर का या विकास हो रहा है, मंदिर बनना है, ऐसी जाके सहयोग करो। कहीं भागवत कथा अनुष्ठान चल रहा है, उसमें जाके सहयोग करो। अच्छी अच्छी जगह जाकर के लगाना चाहिए। तो ब्राह्मण को भीख मांगने का अधिकार नहीं दिया है, भीख नहीं मांगता है। वास्तविकता ये है, ब्राह्मण अच्छे जो होते हैं, ब्राह्मण भीख नहीं मांगेगा जल्दी। ब्राह्मण बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, अच्छे होते हैं। और ब्राह्मण जैसा तो दुनिया में कहते हैं, भगवान ने भी ब्राह्मण को गुरु, ब्राह्मण कहते हैं भगवान के भी गुरु ब्राह्मण ही है। और भगवान ने दोस्ती भी की तो किससे की थी? क्यों जी? ब्राह्मण से की ना। तो ब्राह्मण दूसरों का कष्ट अपने ऊपर ले सकता है, लेकिन किसी को कष्ट देने वाला नहीं होता है। ब्राह्मण कभी किसी के साथ में गलत नहीं सोचेगा कि भाई तुम्हारा गलत हो जाए। आप ये भी याद रखना, ब्राह्मण कभी किसी के साथ में ना गलत करना चाहता है और ना वो ये सोचता है कि मेरे साथ में कोई गलत करे। ब्राह्मण कभी भी जल्दी से गलत करने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि उसको ज्ञान होता है, उसको डर लगता है यदि वो गलत करेगा तो उसका पाप कितना भोगना पड़ता है। जैसे वकील पढ़ाई करते हैं, वो पाप से डरते हैं ना। वकील की पढ़ाई करेंगे तो वो भी डरेंगे कि भाई हमें ये गलत काम नहीं करना चाहिए, कितनी बड़ी सजा भोगनी पड़ती है। ऐसी ब्राह्मण भी गलत करने से डरता है कि यहाँ भाई भगवान सब देख रहे हैं, गलत करेंगे तो भगवान तो देख रहे इस चीज को, जरूर उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण को जब भी तो घर में कहते हैं कि हमारे यहाँ पंडित जी आते रहे, हमारे बच्चों को कुछ अच्छे संस्कार देते रहें, अच्छी ज्ञान की बातें बताएं, बच्चे अच्छे रास्ते पर चलें। इसलिए ब्राह्मण को घर में बुलाना चाहिए। ब्राह्मण के चरण जहाँ पड़ जाए वो समझो वो घर भी कृतार्थ हो जाता है, अच्छा बन जाता है। तो सबके गुरु ब्राह्मण ही होते हैं, गुरु ब्राह्मण ही होते हैं। घर में हवन पूजा पाठ करवाएंगे तो ब्राह्मण को बुलाएंगे, वो आपके गुरु ही हो गए। हवन पूजा पाठ के लिए बुला रहे हैं तो वो कौन होंगे? गुरु तो हैं आपके, इसलिए उनको बुला करके पूजन करवाते हैं। लेकिन कभी भी किसी के साथ में गलत नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छा करना चाहिए। सुख देने से सुख मिलता है, दुख देने से दुख मिलता है, तो सुख ही देना चाहिए, कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। दूसरों को कष्ट देने से फायदा नहीं मिल सकता है, हमेशा दुख ही मिलता है। तो
आपको यही सोचना है कि भगवान हमसे कोई गलती ना हो। अब सुदामा जी देखो बचपन के सका द्वारकाधीश प्रभु के, लेकिन सुदामा जी के लिए ना तो भीख मांगी है, ना ही सुदामा जी दरिद्र है। दरिद्र भी नहीं है। दरिद्र कौन होता है? दरिद्र वो होता है जो अपने जीवन में असंतोषी होता है। भगवान ने खूब धन दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी अरे भगवान ने तो हमारे लिए कुछ दिया ही नहीं। भगवान ने तो हमारे लिए बस देखो सामने वाले के पास 2 मकान हैं और हमारे लिए तो एक ही मकान दिया है। मतलब असंतोषी हो गया। संतोष नहीं है जीवन में। जो कुछ मिल जाए उसी को भगवान का प्रसाद मानना चाहिए। लिखा हुआ है कि जब आवे संतोष धन, जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान, सब धन दूरी समान। संतोष रूपी धन आ जाता है तो उसको और कुछ इच्छा नहीं होती है। तो जीवन में संतोषी बनना है, असंतोषी नहीं। संतुष्ट रहना है, जो भी कुछ मिल जाए उसी में खुश हो जाना है। तो सुदामा जी ऐसे ही तो हैं। जीवन में कुछ मिल गया तो भी प्रसन्न, और नहीं मिला तो भी प्रसन्न रहते हैं। कभी जब भी नहीं भी मिलता है तो भी वो रोते नहीं है, हमेशा खुश रहेंगे। गरीबी है सुदामा जी के जीवन में। सुदामा जी ब्राह्मण भाई आपने सुना होगा, ब्राह्मणों की कथा आपने खूब सुनी है, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है। और ब्राह्मणों की कथा होती है तो ब्राह्मण गरीब ही होता है। गरीब होना एक अलग बात है। ब्राह्मण अमीर नहीं हो सकता है। लक्ष्मी जी उससे नाराज रहती हैं। लक्ष्मी जी, क्योंकि भृगु ऋषि ने जब वक्ष स्थल पर पाद का प्रहार किया था तो लक्ष्मी जी उस समय पर नाराज हो गई थी ब्राह्मण से कि बताओ मेरे स्वामी की, आज भी देखते हैं ना गोपाल जी की छाती पर वक्ष स्थल पर क्या है? चरण चिन्ह बना हुआ है। जो चरण चिन्ह है वो किसका है? भृगु ऋषि का है। तो विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन वक्ष स्थल पर जो पाद का प्रहार बना हुआ है, ये चरण चिन्ह गोपाल जी के वक्ष स्थल पर बना हुआ मिलता है अधिकतर। आप देखना सब जगह बना हुआ मिलेगा। तो वहां लक्ष्मी जी नाराज हो गई कि जाओ, तुमने मेरे पतिदेव के वक्ष स्थल पर पाद का प्रहार किया। भगवान तो कहने लगे मेरा वक्ष स्थल बहुत ही कठोर है, आपके चरण में लगी तो नहीं। लेकिन लक्ष्मी जी कहने लगी ये इसने ऐसा क्यों किया इसकी। तो भगवान कहते हैं वो लक्ष्मी जी ब्राह्मण से थोड़ी नाराज हो गई थी। लेकिन विद्वान ब्राह्मणों के चरणों में लक्ष्मी का वास होता है। जो विद्वान ब्राह्मण होंगे, आपने देखा होगा बड़े बड़े जो ब्राह्मण है ना, जिनको बहुत अच्छा ज्ञान है, उनके चरणों में जाकर के लक्ष्मी को छोड़ा जाता है। उनके चरणों में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए ब्राह्मण के चरण जहां भी पड़ जाते हैं वहां लक्ष्मी जी अवश्य आती हैं। ब्राह्मण को घर में बुलाया जाता है, पूजन पाठ किया जाता है, लेकिन ब्राह्मण थोड़ा गरीब तो है। तो सुदामा जी की जीवन बहुत गरीबी है। गरीबी है लेकिन फिर भी किसी से मांगते नहीं है। गरीब इतने बेचारे कि सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन जो कुछ मिल जाए उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। कभी कभी नहीं आता है तो जैसे इन दिनों में बैसाख के महीने में गेहूं की फसल कटती है ना, उसमें गेहूं की बालें टूट कर गिर जाती हैं। तो खेतों में से गेहूं की बाल बीन करके लेके आते हैं और उसी का अनाज निकाल करके उसी को धो करके अच्छे से बना करके उसी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। कभी कभी नहीं मिलता है तो फल खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। आज इतनी गरीबी, आपके बचपन के मित्र हैं द्वारकाधीश, आप उनसे मिलने जाइए ना। सुदामा जी के नेत्र सजल होंगे। देवी बताओ तुमने कितनी पुरानी बात याद दिला दी। अरे वो बचपन का मित्र ही नहीं, वो मेरा लंगोटिया यार है। हम दोनों एक ही साथ पढ़ते थे, एक संग खेलते थे, और आज वो द्वारका का राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा हूँ। पत्नी ने कहा आप द्वारकाधीश से मिलने जाइए ना। क्या आपकी इच्छा नहीं होती है?
सुदामा जी बोले, देवी तुम जानती हो मैं किसी से मांगता नहीं हूँ और घर में कुछ रहता नहीं है, और कुछ जगह ऐसी होती है वहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाने से सम्मान नहीं मिलता है, इसलिए कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। अपनी बहन बेटी के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, लेके जाइए। और मित्र के यहाँ जाओ तो कुछ लेकर के जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बहुत से लोग तो इसको अशुभ मानते हैं कि देखो हमारे यहाँ खाली हाथ चले आए। खाली हाथ कब जाया जाता है? कहते हैं ना जब कोई परेशानी होती है तभी तो खाली हाथ जाते हैं। तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कभी भी याद रखो। कुछ चाय भरी कुछ भी ले जाओ अपने साथ में, चाहे 10 रुपए की टॉफी ले जाओ, चाहे बिस्किट ले जाओ, चाहे फल ले जाओ, लेकिन खाली हाथ मत जाओ। मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये हो गुरु जी के यहाँ चले गए जी, हम जी अपने गुरु जी के यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि शिष्य है कंजूस, तो भाई वो गुरु जी के यहाँ पहुँच तो जाएंगे जल्दी जल्दी। पहुँच गए, उसके बाद में गुरु जी से कहेंगे, गुरु जी अरे प्रसाद तो दे दो हमें तुम। अब गुरु जी घर में का पेट थोड़ी लग रहा है कि भैया वो आम लिया तोड़ा और आपको पकड़ा दिया। क्यों जी? ऐसा बगीचा तो है नहीं है उनको यहाँ कि वो लेंगे और तोड़ करके आपको पकड़ा देंगे, ले जाओ जी लो फल। गुरुजी हमें प्रसाद नहीं मिला, अरे कुछ ले करके जाओ और उधर से भी ले करके आओ, खाली हाथ नहीं। कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए गुरुजी के यहाँ भी, और ना ही खाली हाथ आना चाहिए, उधर से भी कुछ प्रसाद ले करके आओ। क्योंकि गुरुजी के यहाँ आप लेके जाएंगे, उसी का भोग लगाएंगे गुरुजी, और गुरुजी थोड़ा बहुत अपने पास रखेंगे और आपको पकड़ा देंगे, लो जी ये आप प्रसाद लीजिए और इसको बांट देना, अपने बच्चों के लिए खिला देना। तो ऐसा होना चाहिए। तो कुछ जगह ऐसी बताइए वहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों की बात कभी झूठी नहीं होती है, ये बात सही होती है। अब तो सत्संग में जा रहे हैं, कथा कीर्तन में जा रहे हैं, तो वहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ भी लेकर के जाओ, पर वहाँ कुछ लेकर के जाओ और वहाँ से भी प्रसाद लेकर के आओ। मंदिर में भी जाते हैं तो कुछ लेकर के जाना चाहिए, वहाँ से भी प्रसाद लेकर के आइए। प्रसाद को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। तो ये सब चीजें बताई गई हैं। तो सुदामा जी बोले, देवी तुम जानती हो घर में कुछ है नहीं है और मैं किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ, तो अब बता मैं कैसे जाऊँगा। अब सो रहा नहीं गया। सुदामा जी की पत्नी बोली कि अरे आप पर द्वारकाधीश प्रभु प्रसन्न हो गए ना, तो आपके लिए बहुत कुछ दे देंगे। अब इस बात को सुन करके मन में इच्छा लेकर कभी मत जाओ कि हमें वहां से बहुत ज्यादा कुछ मिल जाएगा। इच्छा लेकर के मत जाओ। लिखा हुआ है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिना मांगे ही भगवान जानते हैं सब कुछ मिल जाएगा, और मांगने से कभी नहीं मिल पाता है। इसलिए मन में आप ये इच्छा लेकर के नहीं जाना चाहिए कि वहां से हमें मिल जाएगा, हो सकता है नहीं भी मिले। इसलिए मन में इच्छा नहीं लेके जानी चाहिए। जाना है, हाँ हमें भगवान का दर्शन करना है। अब उनकी पत्नी बोली, रहा नहीं गया कि देखो आप पर द्वारकाधीश प्रभु प्रसन्न हो गए तो बहुत कुछ दे देंगे। उन्होंने कहा अब तो देवी बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं, यदि तुम मांगने की इच्छा से भेजोगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अब रहा नहीं गया जी। अब सोचने लगी क्या करूं मैं। सुशीला है उनकी पत्नी का नाम। तो उन्होंने क्या किया, 4-5 घरों में गई, 4-5 मुट्ठी चावल लेकर के आई, और चावल वो भी ऐसे कपड़े मान दिए, बलिष्ठ कपड़ा, 4-5 जगह सिला हुआ कपड़ा था, ताकि ये द्वारकाधीश प्रभु ये पहचान ले कि इनके यहाँ एक कपड़ा भी अपना नहीं है, ये भी पता नहीं कहाँ से इन्होंने लिया है। चावल भी 4-5 घरों से, चाहती तो वे घर में से मिल जाते उनको चावल, लेकिन नहीं, ये बड़ा बुद्धिमानी का परिचय दिया है। माताएं बहुत
होशियार होती हैं हर काम में, बहुत आगे होती हैं। वो आगे से आगे पहले ही जान जाती हैं कि आगे हमारा काम किस तरीके से बनेगा। आदमियों से ज्यादा माताएं घर को चला रही हैं, क्यों जी? हाँ, माताएं बड़ी होशियार हैं। ऐसी वो माता जी जो सुशीला जी थी, वो भी उन्होंने बड़ा बुद्धिमानी का परिचय दिया। एक घर से चावल नहीं लिया, 4-5 घरों में गई और 4-5 जगह से थोड़ा थोड़ा चावल लेकर के आई, तो सब पता चल जाएगा द्वारकाधीश प्रभु को कि इनके घर ये चावल भी अपने घर का नहीं है। ये भी 4-5 घरों से लेकर के आए। अब वो चावल की पोटली सुदामा जी से कह दिया कि ये चावल की ये ले जाओ, ये पोटली ले जाओ और ये द्वारकाधीश प्रभु को दे देना। प्रेम चलो जय श्री राधे। अब सुदामा जी से कहने लगी कि तुम बस केवल दर्शन करने जाओ, आप मिलने जाइए। सुदामा जी कहने लगी देवी, आप जैसी पत्नी तो भगवान सबको दे, जो भगवान से मिलने की प्रेरणा दे। देखो धर्मपत्नी कौन होती है? क्यों जी? धर्मपत्नी कहते हैं, धर्मपत्नी कौन है? प्रेम सुनो जय श्री राधे। धर्मपत्नी उसे कहते हैं जो अपने पति को पतन से बचाए। किसे बोलते हैं? अपने पति को पतन से बचाए, उसे बोलते धर्मपत्नी। ये नहीं पति को पतन की ओर ले जाए। यदि पति कोई गलत जा रहे हैं या गलत कुछ कर रहे हैं तो उनको रोकना चाहिए और उनको ये प्रेरणा भी देनी चाहिए कि आप कथा में जाइए, भगवान का नाम लीजिए और उनको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। धर्म के मार्ग पर लेके चले उसे कहते हैं धर्मपत्नी। क्यों जी? किसे बोलते हैं? जो धर्म के मार्ग पर लेके चले उसे बोलते हैं धर्मपत्नी। ये नहीं जी आप तो सब जगह हो आए, वृंदावन, अयोध्या और पता नहीं कहाँ घूमे आए और पति देव को बेचारे को कहीं नहीं जाने दिया। तुम दिन और रात कमाई में लगे रहो हैं। पति देव से बोल दिया तुम तो दिन और रात कमाओ और हम अपने तीर्थ यात्रा कर आएंगी। तो लिखा हुआ है कि धर्म के रास्ते पर लेके चलती है ना, वही धर्मपत्नी कहलाई जाती है। धर्मपत्नी उसे बोलते हैं जो धर्म के मार्ग पर लेके चले, गलत रास्ते से बचाए, गलत रास्ता छुड़ा दे। अब सुदामा जी को वही तो धर्मपत्नी है। देखो सुदामा जी की धर्मपत्नी क्या कह रही है पता है? कि आप तो द्वारकाधीश प्रभु से मिलने जाइए, दर्शन करने जाइए। सुदामा जी खुश हो गए, देवी भगवान ऐसी पत्नी तो सबको मिले जो धर्म के मार्ग में लेके चले, धर्म का रास्ता बताए, ऐसी पत्नी तो सबको मिलनी चाहिए। सुदामा जी के हाथ में पोटली दे दी और उस पोटली को लेकर के सुदामा जी जा रहे हैं। मन में याद करते जा रहे हैं कि आज मुझे द्वारकाधीश प्रभु का दर्शन होगा, मैं दर्शन करूंगा उनका। आज गोविंद से मिलने की सुदामा जी बड़े दुबले पतले हैं, शरीर ऐसा है, उनका एक बच्चा भी उनकी हड्डी गिन सकता है, इतना दुबला पतला शरीर है। और भगवान श्री कृष्ण की याद करते हुए जा रहे हैं। धोती फटी हुई है, सिर पर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है और फूटा सा लोटा है, टूटी सी छड़ी है, उधड़ी सी रस्सी है, एड़ियां फटी हुई है, ऐसा शरीर है उनका दुबला पतला। अब बेचारे चलते चले जा रहे। प्रेम चलो जय श्री राधे। मैंने नहीं बोला लेकिन भक्तों तो अपने आप बोल रहे हैं। प्रेम चलो जय श्री राधे। भैया कह रहे हैं कि कुछ बताना नहीं, मैं नहीं बता रहे तो अपने आप ही समझ रहे हैं। क्यों जी? भक्त अपने आप ही ताली बजा रहे हैं, इसका मतलब उन्हें पता है तभी तो ताली बजा रहे हैं। प्रेम चलो जय श्री राधे।
ये भगवान की कृपा होती है जी। सुदामा जी का दुबला पतला शरीर, वो बेचारे भगवान श्री कृष्ण की याद करते हुए चले जा रहे हैं। आज मन में इच्छा है गोविंद से मिलने की, पूरा शरीर सूख गया है सुदामा जी का कि भूख लगती है प्यास लगती है, भूख लगती है प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, आस भी अब निराश लगती है, आस भी अब निराश लगती है। आज मन में इच्छा है गोविंद से मिलने की, चलते चले जा रहे हैं। बीच मार्ग में एक विशाल नदी मिल गई, बड़ा मुश्किल पड़ गया। 3 महीने सुदामा जी पैदल चले जा रहे हैं, शरीर सूख गया है, अब नदी पार कैसे करें। तो स्वयं भगवान आए हैं, केवट बन करके आए हैं। जब कोई भी भक्त भगवान को याद करता है तो भगवान उसके साथ रहते हैं। तो सुदामा जी स्वयं, सुदामा जी के लिए केवट बन करके स्वयं भगवान आ गए और कहने लगे कि भैया कोई नदी पार करने वाला है क्या, कोई नदी पार करने जाएंगे तो बताइए। सुदामा जी बोले जी भैया हम नदी पार करेंगे, क्या तुम हमें पार कर दोगे। सो द्वारकाधीश प्रभु ने कहा, केवट जी ने कहा, अरे हमारा काम तो पार करने का ही है, जो हमारी नौका में पार बैठ जाता है वो पार हो जाता है। आप हमारी नौका में बैठ जाइए, हम पार कर देंगे आपको। अब तो सुदामा जी बेचारे नौका में बैठ गए। अब जैसे ही नौका में बैठ गए तो केवट जी देखने लगे बार बार सुदामा जी की। सुदामा जी बोले भैया ये तुम बार बार हमें क्या देख रहे हो। केवट जी ने कहा ये बताओ तुम्हारे पास कुछ है भी या वैसे ही जा रहे हो। सुदामा जी जैसे बैठे बेचारे तुरंत एकदम, भैया रोक रोक, हम नाव से नीचे उतर रहे, हम नहीं बैठ रहे तुम्हारी नाव में। क्यों भैया, हमारी पास कुछ है नहीं है और अब वैसे हमें जानो नहीं है, बताओ हम नहीं जा रहे। केवट जी ने कहा है प्रभु जय हो। केवट जी ने कहा रे आप जिस संतों को तो हम संत और ब्राह्मणों को तो वैसे ही पार करते हैं, आप बैठिए ना। अब तो सुदामा जी केवट जी की नौका में बैठ गई और बार बार में सुदामा जी की ओर देख रहे हैं केवट जी। सुदामा जी बोले भैया ये बार बार तुम मुझे क्या देख रहे हो, ये मेरी तरफ क्या देख रहे हो। बुरा मत मानना पंडित जी, आप कहाँ जा रहे हो। सुदामा जी बोले मैं जा खा रहा हूँ, मैं तो जो द्वारकाधीश है ना श्री कृष्णचंद्र महाराज, वो हमारे बचपन के सखा हैं, बचपन के मित्र हैं और हम उनसे मिलने जा रहे हैं। केवट ने कहा ओ भैया ओ रहने दे, तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश, अरे वो द्वारका के राजा, वो तुम्हारे मित्र कैसे हो सकते हैं। सुदामा जी बोले अरे भैया तू क्या जाने, अरे तेने तो जीवन भर ये नौका चलाई है ना। हमारे द्वारकाधीश प्रभु कभी वस्त्र नहीं देखते कि आपके पास वस्त्र कैसे हैं, वो कभी आभूषण नहीं देखते कि आपने क्या पहना हुआ है, आपके पास में आभूषण क्या है। भगवान कभी ये नहीं देखते कि आपके पास में कितना धन है। भगवान क्या देखते हैं, भगवान तो केवल आपके मन का भाव देखते हैं कि आपके अंदर भाव कितना है, आप कितनी जल्दी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भाव कितना है। तो भगवान भाव के भूखे हैं, आपके धन दौलत इसके भूखे नहीं है। आपके अंदर भाव है या नहीं है। सुदामा जी कह रहे वो तो भाव के भूखे हैं। केवट जी बोले अरे भाई सारी दुनिया बदल गई लेकिन मेरा सुदामा नहीं बदला अभी, ये वैसा की वैसा ही है बेचारा। आज जैसे ही जा रहे हैं
और केवट जी ने पार कर दिया है। आज सुदामा जी ने पूछा कि भैया यहाँ से द्वारकापुरी कितनी दूर है? तो उन्होंने कहा पंडित जी तुम्हारा तो शरीर बहुत दुबला पतला सा है, तुम्हें तो अभी मौसम में लग जाएगा। इसलिए अब सुदामा जी कहने लगे कि भैया नदी के पार एक मिट्टी का टेल लिया, उसकी तकिया बना ली, आधी धोती ओढ़ ली, आधी लपेटे हुए हैं और मन में सोच रहे हैं कि यदि तुम्हारी इच्छा हो द्वारकाधीश प्रभु से कह रहे तो बुला लेना, नहीं तो आज हम यहीं सो जाते हैं। अब तो ब्राह्मण वही नदी पार करके सो गए। अब नींद खुली ब्राह्मण की तो आवाज सुनाई दे रही है, जय श्री कृष्ण। आप बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब तो कोने से आवाज आने लगी, जय श्री कृष्ण की आवाज आ रही है। सुदामा जी कहने लगे अरे मैं ये सपनों देख रहा हूँ या फिर मैं द्वारका में पहुंच गया। सुदामा जी मन में सोचने लगे, सोचा कि मैं सपना देख रहा हूँ। अब जब अपना मुंह धोया, आंखों में छींटे लगाए, सोचे कि अब थोड़ी दूर चढ़े आगे। अब धीरे धीरे मुख्य द्वार तक पहुंचे हैं। आज जैसे मुख्य द्वार के पास में पहुंचे हैं तब हाँ जय और विजय है और जय विजय दोनों हैं द्वार पर। अब जाकर के बोले देखो सुनो, तुम ये मत समझ लेना मैं कुछ मांगने आया हूँ, मैं तो अपने कृष्ण महाराज से मिलने आया हूँ, उनके दर्शन करने आया हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा उनका दर्शन करना है। अब सुदामा जी ने निवेदन किया। इधर द्वारपालों ने कहा कि हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारी बिना आज्ञा के संत ब्राह्मण जा सकते हैं, लेकिन अभी अंदर से सूचना मिली है कि भोजन आदि से निवृत्त होकर के शयन कक्ष में जाने वाले हैं। यदि नहीं गए होंगे भगवान तो अभी आपका निवेदन हम उनसे कर देंगे। अब तो जैसे ही आज जय विजय उन्होंने जाकर के द्वारकाधीश प्रभु को सूचना दी है कि शीस पगा न जगा तन पे, शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आई बसों के ही ग्रामा, दोती फटी सी लटी दो पटी अरु, पाए उपासन की नई श्यामा, द्वारे खड़ो दोजी दुर्बल की रहो, चकिसो बस विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुधामा, बतावत अपनो नाम सुधामा। अपना सुधामा नाम बता रहे हैं, द्वारकाधीश से सूचना दी है। आज सुदामा जी का निवेदन द्वारकाधीश प्रभु से किया और द्वारकाधीश प्रभु से निवेदन किया तो द्वारकाधीश प्रभु ने सुना कि मेरा बचपन का मित्र आया है, सुदामा आया है। आज उन्होंने सुन लिया, अरे किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, अरे द्वार पालो गरैया से कह दो, अरे द्वार पालो गढ़ैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, भटक
भटकते भटकते न जाने कहाँ पे, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। नजर पे है पगड़ी नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। पगड़ी नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, नजर पे है पगड़ी नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन के जाकर कह लो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार मानो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार मानो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। दौड़ते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। चलते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, अजीब आ गया है, ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है। अरे द्वार मानो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, सीता कहा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर से सुदामा गरीब आ
गया है गरीबा गया है इधर में सुदामा गरीबा गया। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। करके भगवान ने दौड़ लगा दी है। अब तो सब उनके पीछे दौड़ रहे हैं। आज दुपट्टा कहीं गिर गया द्वारकाधीश प्रभु का। अब तो मुख्य द्वार पर पहुंचे हैं और जाकर के मेरे प्रभु ने सुदामा जी को उठा करके अपने अंक में भर लिया है। न जाने कितने दिनों से मिलने के लिए तरस रही थी। आज कि देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर आते को हाथ छुओ नहीं, पानी पर आते को हाथ छुओ नहीं। नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। आज सुदामा जी को देख करके करुणार्थ हो गए हैं मेरे प्रभु। एकदम बताते हैं जितना किशोरी जी हमारे भगवान के लिए रोई थी जब ब्रज में, उतना ही कन्हैया भी रोए हैं, उतना ही रोए हैं। प्रेम से जय श्री राधे। सुदामा जी के नाम से जो भी कुछ लाए हो वो चढ़ा देना। सुदामा जी के नाम से कोई चावल या कुछ भी सामान जो भी वस्तु लाए हो। भैया गुप्तदान आया है, इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। जय हो। तो गुप्तदान ज्यादा आ रहा है। प्रेम चलो जय श्री राधे। तो भगवान से गुप्ती लेना चाहते हैं सभी हैं। प्रेम चलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। सुदामा जी के लिए जो भी कुछ लाए हो तो वो यही चढ़ा दीजिए सामने चौकी पर। प्रेम चलो जय श्री राधे। बताते हैं जितना हमारी किशोरी जी रोई थी कन्हैया के लिए, इतना ही सुदामा कहते हैं कन्हैया भी रोया है सुदामा जी के लिए।